we have talked about the representation in earlier classes. Capital I, capital B, subscript is also capital. That means total DC value, pure Yes, DC value बोलना चाहिए, not total but pure DC value. Clear इतना? Yes, sir. Okay, ठीक है. देखो बेटा, VBE की वैल्यू दी हुई है तो आई कैन यूज दिस डेटा नाउ, राइट? Yes, sir. कौन सा ट्रांजिस्टर है? NPN PNP? NPN. NPN. मेरा जब तक डिस्कशन कंप्लीट नहीं होता, पहले आप सुनने के लिए ज्यादा टाइम डेडिकेट करोगे, तब जाके लिखने में टाइम डेडिकेट करोगे. बिकॉज अगर समझ में नहीं आया तो लिखने का फायदा ही क्या? करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. और जितना बीजेटी में अभी करा रहा हूं वो मेरे टोटल इंफॉर्मेशन का 2% है. बीजेटी का जितना बीजेटी मैंने अब तक आपको कराया वो टोटल इंफॉर्मेशन का ओनली एंड ओनली 2% है. तो ये मत सोचना कि बीजेटी अरे वाह क्या बात है अब तो आ गया. जो सामने जो पढ़ा रहा है ना उसके रेस्पेक्ट में बीजेटी को भी नहीं आता होगा. अच्छा 1% बीजेटी 2%. नहीं 2% है. अभी मैं बता देता हूँ, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ ना और क्या क्या टॉपिक मेरे पास बचा हुआ है करके. इज इट इनपुट टर्मिनल या इनपुट जंक्शन? Yes, sir. Yes, sir. आज मैं एक डिजिटल का एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, हालत खराब हो जाएगी उसमें. क्लियर? अभी कराता हूं मैं, देखना अभी मजा आ जाएगा. लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम होगा जो डिजिटल नहीं पढ़े. बट फिर आप बोलोगे सर वो डिजिटल की दूसरी दुनिया है. जब एक डिजिटल खत्म हो जाता है तो दूसरी दुनिया पे जब शिफ्ट हो जाते हो वो दूसरी दुनिया पढ़ा दूंगा मैं थोड़ी देर के लिए. अच्छा इधर देखो, व्हाट अबाउट बेस एमीटर टर्मिनल ऑफ एनी बीजेटी? अच्छा ये तो पता ही है. क्या मैं ऐसे लिखूं इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस है? Yes, sir. अरे ये डायोड है. कौन सा डायोड है? बेस एमीटर टर्मिनल ऑलवेज एक्ट एज डायोड फ्रॉम लार्ज सिग्नल एनालिसिस ऑफ बीजेटी और एल्स पीस वाइज लीनियर मॉडलिंग ऑफ बीजेटी. वहां से तो क्लियर था. देखो बेटा आपको ये बताया था क्या एक्सप्रेशन? जस्ट बताओ. VBB मस्ट बी ग्रेटर देन VBE. पढ़ा था क्या? How? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब बीजेटी इज ऑपरेटिंग इन Diffusion. Or saturation. एक्टिव और Saturation. Saturation region. इट कैनॉट ऑपरेट इन Cut off region. Cutoff कट region. ऑफ. एंड मैंने बोला था बेटा इनवर्स एक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है. इनवर्स एक्टिव क्यों पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं, मैं ही जानता हूं, दुनिया में और कोई नहीं जानता. ठीक है, बाकी सब जो पहले मैं डेफिनेशन पढ़ाता था वो सब. अब लेकिन अब ना हम स्ट्रिक्टली फोकस कर रहे हैं. ये चीजें याद आई आपको? Yes, sir. How? अच्छा मैं बोल रहा हूं कैन यू डिटरमाइन कलेक्टर करंट और एमिटर करंट? Yes, sir. यहां पे केवल अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा देखना. क्योंकि बीटा हाई है तो बेस करंट नहीं है. तो 2 इज इक्वल टू 0.7 Plus I. प्लस ऑफ IE इंटू 1. 1. व्हाट इज IE बेटा? 1.3. 1.3 मिली एम्पियर. एंड वी नो दैट IE बीटा हाई तो IE इक्वल टू I see. I see. एंड बोथ आर इक्वल टू 1.3 million. 1.3. मिली एम्पियर. ओके इसको देखो, ये जानते हो आप, इसका नाम क्या है? VCE. VCE. क्या आप VC निकाल सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. देखो VC निकालना है, जैसे निकालना है वैसे निकाल लो. बट मैं बोल रहा हूं अपने आप को मैं थोड़ा क्रिएटिव वर्ल्ड पे लेके जाता हूं. करेक्ट? ये देखो Yes, sir. ऐसे जा रहा हूं मैं. -10 आगे क्या मिला? 10 इंटू IC प्लस VCE -0.7. KVL तो KVL होता है. KVL तो KVL होता है. जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पे खत्म करना होगा. आपकी मर्जी. लेकिन सर अगर आप VCE निकालना चाहते हो ना तो VCE अननोन हो और बाकी सब क्या हो? नोन. No, no. तो इट्स. और कोई बच्चा ये भी बोल सकता है सर अगर हम ऐसे चले जाते तो भी सेम आंसर आता. यहां से इधर से
तो भी आउटपुट वाले में सेम, sir. तो भी आपका आंसर सेम आता। आपकी मर्जी, आप इवैल्यूएट कर लीजिएगा। तो मैं इस डॉटेड लाइन पे केवल अप्लाई कर रहा हूं। नाउ दिस 10 इक्वल टू 10 इंटू व्हाट इज आईसी 0.3 million. 1.3 माइनस 0.7 Hmm. प्लस 2 और प्लस व्हाट, सही है इतना? इससे वीसी कितना आ रहा है मेरे को बताओ। कितना आ रहा है? क्या हो गया, कितना आ रहा है? वैल्यू नहीं बता पा रहे हो क्या? Sir. क्या कैलकुलेट करते हो यार? ये 13 माइनस ये हो गया 12.3 प्लस 2 इज 14.4, माइनस में आ रहा है। बताओ कितना आ रहा है? Minus 4.3. 4.3. माइनस ऑफ 4.3. 4.3. बहुत, साबिन बहुत स्लो है आप लोग का। साबुन थोड़ी स्लो है, दिमाग तुम लोग का स्लो है बहुत ज्यादा। ये सही है इतना? Yes, sir. मैं बोला ऐसे चलते हैं अभी। ये वाला वैल्यू, ये कोई वोल्टेज है क्या? इसका नाम बताया था मैंने आपको। B. VCB. कलेक्टर फिर बेस। लेट्स कैलकुलेट। कैलकुलेट क्या बेटा? VCB B. बीसीबी। ध्यान से देखो, माइनस 10, 10 इंटू आई सी प्लस वीसीबी एंड प्लस क्या 2। Yes, sir. तो 10 इक्वल टू 10 इंटू आई सी इज फैमिलियर टू यू प्लस वीसीबी। सर हमें नहीं पता, बस वीसीई जानते हैं सर, आपने ही बताया था। वीबीई बस जानते हैं, वीसीई अननोन होता है, वीसीबी अननोन होता है। नाउ कैन यू कैलकुलेट वीसीबी? yes sir 13, Yes, 14, sir. 15 माइनस 5 आ रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इज वीसीबी नेगेटिव? Yes, sir. Yes, sir. एक पॉइंट लिखो आप। इफ वीसीबी इज नेगेटिव फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर, if VCB is negative for NPN transistor, then output junction is in forward bias. Then output junction is in forward bias. If VCB is negative for NPN transistor, then output junction is in forward bias. इनपुट जंक्शन किस में था बताओ, फॉरवर्ड की रिवर्स? forward Forward. आउटपुट जंक्शन वीसीबी हमेशा, चाहे कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन हो, वीसीबी क्या बताएगा? आउटपुट जंक्शन कौन से बाइसिंग में है, आउटपुट जंक्शन कौन से बाइसिंग में है ये बताएगा। आउटपुट जंक्शन फॉरवर्ड, इनपुट भी फॉरवर्ड। बीजेटी किस में काम कर रहा है? saturation लिखो आप, Saturation. when input and output junction are in forward bias, BJT operates in saturation region। आप आराम से लिख सकते हो, एक बार सुनने की बात है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। आप लिखो, when input and output junction are in forward bias, BJT operates in saturation region। लिखा इतना? Yes, sir. अगर VCB पॉजिटिव आ जाता तो? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ VCB इज पॉजिटिव, इफ VCB इज पॉजिटिव, तो आगे लिखो आउटपुट जंक्शन इज इन रिवर्स बायस। इफ VCB इज पॉजिटिव, देन आउटपुट जंक्शन इज इन रिवर्स बायस। लिखा इतना? yes sir Yes, अगर sir. अगर इनपुट फॉरवर्ड है बेटा और अगर आउटपुट रिवर्स है तो एक्टिव रीजन लिखो आप।
नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, इफ इनपुट इज एफ बी मतलब फॉरवर्ड बायस एंड आउटपुट इज आर बी मतलब रिवर्स बायस, इनपुट फॉरवर्ड आउटपुट रिवर्स, बीजेटी इन एक्टिव रीजन लिखो आप, बीजेटी इन क्या, एक्टिव रीजन। क्लियर इतना? Yes, Input is sir. forward. हो गया, बस रिपीट कर लेना। अब यार 2-3 बार बोलने के बाद समझते नहीं हो, कहां पे सत्संग में जाके बैठा है कि नवरात्रि चल रही तेरे घर में? एक बार में सुनो ना, मतलब 2 बार बोल चुका हूं, 3 बार बोल चुका हूं, इंग्लिश बोल रहा हूं, हिंदी बोल रहा हूं। कंसंट्रेशन नहीं कर सकते तो क्लास में क्यों आते हो? रिपीटेशन लेक्चर में आराम से फॉरवर्ड रिवर्स करके करो आराम से। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, एक ही चीज को वही वही बोलता रहा हूं क्या? कुछ भी मतलब। और ये पहला लेक्चर होता तो लाइक ट्यूनिंग सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे साथ आप जो टोटल टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो, 70-80 घंटे एक साथ हम लाइव क्लासेस अटेंड कर चुके हैं यार, तभी भी वर्डिंग्स में क्लियर नहीं हुआ आप लोग को। पेज 24 क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 7, नेट 2015 जून एग्जाम। यू आर हैविंग 2 फिगर। पहले वाले फिगर में बीटा की वैल्यू बताओ। 100. इसका फिगर ए को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, फिगर बी को आप कर लीजिएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. देखो, आप बोलोगे सर कल एक मेथड पढ़ाया था कि आपने ये बोला था व्हेन आई बी इज ग्रेटर देन आई बी मिनिमम, तो बीजेटी किस में आएगा? Saturation. सैचुरेशन पे। Saturation region. ओके, मैं मान लिया। और सुनते रहिए मेरी बात अभी। लेकिन सर आई बी मिनिमम या आईसी सैचुरेशन निकालोगे तब तो कैलकुलेट करोगे, और आईसी सैचुरेशन निकालने के लिए कल मैंने वीसीई सैचुरेशन को यूज किया था। फॉर कैलकुलेशन ऑफ आईसी सैचुरेशन वी यूज वीसीई सैचुरेशन। इसके पहले जो न्यूमेरिकल दिया था उसमें बीटा तो दिया नहीं है, हाई लिखा हुआ था, तो नहीं दिया हुआ था, इसीलिए मैं उस अप्रोच को यूज नहीं कर सकता, तो मैंने अपना अप्रोच बदल दिया। तो जब भी आप आईसी सैचुरेशन निकालोगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ आईसी सैचुरेशन यू नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ वीसीई सैचुरेशन। क्या वीसीई सैचुरेशन क्वेश्चन पे दिया था? हमें बताया था कल आपने। हाँ बताया था, 0.2 लेकिन याद रखना बेटा, सपोज मैं एग्जाम पे ऐसे देख रहा हूँ न्यूमेरिकल को और वीसीई सैचुरेशन दे दिया है, तो वो वाला मेथड प्रिफर करना। और अगर वीसीई सैचुरेशन नहीं दिया है तो सेकंड वाला मेथड जो आज बताया हूं ना उसको प्रिफर करना। लेकिन आज के मेथड को अप्लाई करने के लिए बीटा नहीं भी देगा तो भी चल जाएगा, लेकिन कल का मेथड उसको करने के लिए बीटा चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसमें हम बिना बीटा के भी कर सकते हैं, जैसे पिछले वाले न्यूमेरिकल में। लेकिन यहाँ पे अब रेजिस्टेंस आ गया आरबी, तो देखते हैं हमारे पास कितने कितने डेटा की यूटिलिटी है। व्हाट अबाउट बेस एमिटर टर्मिनल ऑफ द बीजेटी? 7 volt. And what is this value? VCE unknown. Yes, sir. आपको ना ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या नाम है इसका? VCB. VCB. अगर VCB पॉजिटिव आ गया तो बीजेटी किस में है? Reverse back. Reverse. नहीं, आउटपुट रिवर्स बायस, बीजेटी एक्टिव। Yes, sir. और अगर VCB नेगेटिव आ गया तो Output saturation region में. आपका जो VBB है, इज इट ग्रेटर देन VBE? Yes. Yes, sir. तो हमारा इनपुट जंक्शन किस में होगा? Forward bias. Forward bias. वो मतलब forward bias है। तो हमारा आंसर क्या क्या आ सकता है? या तो एक्टिव आएगा या तो Saturation. Saturation. जब तक मैं ये नहीं निकाल लेता नो कमेंट, बट लेट मी अप्लाई केवीएल। क्या बोला? इधर यहां पे अप्लाई करो केवीएल, तो ये आ जाएगा बेटा 10.7 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ IB। बोलो यस और नो?
Yes, sir. प्लस 0.7, ये 10.7 इसलिए दिया है सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो व्हाट इज IB? 1 मिली एम्पियर। Yes, sir. Yes, sir. जब एग्जाम पे हो गया और अगर IB 1 मिली एम्पियर आ जाएगा ना बेटा, तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना अपने कैलकुलेशन को। जब मेरे पास ये न्यूमेरिकल जब मैंने पहली बार सॉल्व किया था, फर्स्ट टाइम की बात है, तो IB की इतनी वैल्यू आने के बाद आई वाज सरप्राइज। मैंने बोला डेटा इसका गलत है। ठीक है, इतना IB 1 मिली एम्पियर IB इतना कभी नहीं आता बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, IB जनरली होता है 0.1 मिली एम्पियर, 0.02 मिली एम्पियर। लेकिन डेटा के हिसाब से क्या ये सही है? कैलकुलेशन सही है, तो कॉन्फिडेंस रखिएगा कि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सही है। तो सर इसमें प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने डेटा कैलकुलेट किया वो सही है। सर अगर हम IC इक्वल टू बीटा IB यूज कर लें, अभी देखते रहिएगा, ये कब यूज कर सकते हो? दिस एक्सप्रेशन इज ओनली वैलिड इन Linear active. linear active region is important. Nobody can use this relationship in saturation region. Saturation region. फटाफट कॉपी में लिखो, this region, this mathematical expression is only valid in linear region, not in saturation. लिखा? IB को बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, IC बढ़ रहा है, तो लीनियर नहीं हुआ क्या? Yes, sir. हो गया लीनियर फिर। इसको यूज कर रहे हो, किस में यूज कर रहे हो? कौन से रीजन पे यूज कर रहे हो बताओ फिर से। Linear active region. Active region. तो आपको तो पता ही नहीं है कि एक्टिव में है या नहीं, तो एक्टिव में एजम्पशन तो ले सकते हो। लेट मी assume that BJT is working in Active region. active region. Now can you use this expression? Yes sir, because we have taken assumption. Okay, तो IC बीटा 100, देखो IC कितना आ गया, 100 मिली एम्पियर। यस और नो? Yes, sir. मतलब ये फिक्स बात है बेटा, रियल लाइफ पे ना IC बहुत ज्यादा बड़ा होता है, IB बहुत कम होता है, बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मैंने इतने अच्छे से बताया था आपको, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर भी बताया था बीटा। इंटरेस्टिंग थी वो चीजें जो बीत चुकी है, अब नहीं आएगा आपकी लाइफ में कभी भी। समझ में आया? Yes, sir. अब देखो आपका फोकस कहाँ है, BCB. ऐसे अप्लाई कर रहा हूं, -10 2 इंटू दिस वन IC प्लस VCB। मैं इधर चला गया, मेरी मर्जी, इधर जाना मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं वहीं जाऊंगा जहां पे मेरे को अच्छा लगता है। गया कि नहीं? Yes, sir. अब ये वाले इस वाले केवल का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। 10 इक्वल टू 2 इंटू IC. प्लस VCB। जितने भी स्टूडेंट को केवीएल में डाउट है ना, एक्चुअली वो मेरी बेइज्जती है, आप समझ लीजिएगा, मैं अच्छा नहीं पढ़ाया था केवीएल। और एक और चीज है, सुन लो, उसके बाद का स्टेटमेंट अभी सुना नहीं। अब मैं गारंटी के बोल रहा हूं कि ऊपर वाला ब्रह्मा भी आ जाएगा ना, लाइक ही इज अ गॉड, आई शुड गिव हिम रेस्पेक्ट, अगर वो भी आके केवीएल केसल पढ़ा के आपको समझा देगा ना, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, नहीं समझा सकता फिर कोई आपको। तो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू IC प्लस VCB प्लस 0.7 वोल्ट। इतना सही है? Yes, sir. बिकॉज आप जानते हो, क्योंकि वो भी जब ये धरती में पैदा लेगा तो वो भी इंसान बन के ही आएगा, तो मेरा कंपटीशन जब उसके साथ रहेगा ना तो मजा आ जाएगा उसके बाद। हाँ, तो व्हाट इज VCB? इज दैट VCB नेगेटिव? Yes, sir. मेरे को आज तक का फिल्मों का बेस्ट डायलॉग याद है, क्या पता ऊपर वाले मेरे भरोसे बैठा हो। परफेक्ट डायलॉग माजी द माउंटेन मैन का, तो हो सकता है वो मेरे भरोसे बैठा हो कि ये पढ़ाएगा केसीएल केवल। VCB कितना आ रहा है? -190. हाँ, तो नेगेटिव आया। Yes, sir. VCB नेगेटिव मतलब आउटपुट जंक्शन किस में बेटा? Forward bias. Forward bias. आउटपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस। इनपुट भी फॉरवर्ड, आउटपुट भी फॉरवर्ड, आंसर क्या? Saturation region. सैचुरेशन। Saturation. मैं आज तक जितने बैचेस में पढ़ाया है, सारे बैचेस में इतना ही कराया है, तो मेरा दिमाग तो आप जानते हो हर क्लासेस में अपडेट होता है। अब मैं अपडेट करूं? Yes, sir.
हमें पूछा है बस बता दो, फर्स्ट पार्ट सॉल्व, सेकंड पार्ट होमवर्क है आपका, मतलब फिगर बी। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं बोल रहा हूं बेटा इतना ही मैं हर क्लास में कराता था, फिर आप बोलोगे सर ये एजम्पशन क्या हो गया, गलत। Yes, sir. तो ये जो आईसी है ना ये इतना है ही नहीं। अंडर सैचुरेशन रीजन, अंडर सैचुरेशन रीजन व्हाट इज आईसी मैक्स, IC saturation. and for calculation of IC saturation, and for calculation of IC saturation, what do you use? VCE. For calculation of IC saturation, what do we use? VCE We see. saturation. एंड VCE saturation नहीं दिया हुआ है, चाहे तो आप 0.2 ले लो, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं आइडियल वैल्यू ऑफ VCE को लेंगे। व्हाट इज Zero. VCE आइडियली? 0. 0. 0 वोल्ट। अब देखो ये वाले केवल यहां पे अप्लाई करो, केवल इसमें, ये छोटे वाले लूप में, राइट साइड वाले लूप में, तो 10/2 कितना आ रहा है? 5 milliampere. 5 मिली एम्पियर। पक्का? Yes, sir. So I can say what is IC saturation? 5 क्या बेटा? 5 milliampere. Milliampere. मिली एम्पियर। देख रहे हो जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट है ना, कॉपी जाके चेक कर लेना, यही न्यूमेरिकल को आगे एडवांस कर लिया मैं। आज से जब 2 साल बाद मिलोगे, इसके बाद और 4 लाइन और आएगा। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, दिल थाम के बैठिए। करेक्ट? क्या बोला मैं? Yes, sir. इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। तो ये अब आप जानते हो, एक और डेरिवेशन मैंने कराया था, और वो डेरिवेशन ये था, ये इफ IC ग्रेटर देन IC सेट, तो BJT इज वर्किंग इन। Saturation. Saturation region. पक्का? ये भी सही है, बोलो। इससे भी आगे आंसर। IC देखो ये है 100 मिली एम्पेयर, IC सैचुरेशन कितना है? 5 मिली एम्पेयर, उससे भी वही आंसर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैं बोलता हूं यार मेरे को बताओ व्हाट इज बीटा? 100. एंड दिस 100, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बीटा, दिस वन। देखो IC एक्चुअली में है कितना, बताओ एक्चुअली में है कितना? 5 milliampere. 5 milliampere. IC saturation डिवाइड बाई IB। पक्का? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो आप ये बोल सकते हो क्या सर बीटा निकाल रहे हो IC सैचुरेशन को यूज करके, तो इज इट बीटा सैचुरेशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये क्या है? थोड़ी देर वेट कीजिएगा, थोड़ी देर, अभी मेरा ट्विस्टिंग वाला पार्ट आ रहा है ना, ट्विस्टिंग वाला पार्ट। कैलकुलेट बीटा सेट, टेल मी द वैल्यू ऑफ बीटा सैचुरेशन। बीटा इन सैचुरेशन लिख देता हूं मैं। 5. 5, sir. एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्चुअल बीटा, बीटा गिवन। 100. 100. अब ये भी याद रखोगे क्या, ये कौन से रीजन का बीटा दिया हुआ है? इंटरेस्टिंग। Active region. आज जब भी मार्केट में जाओ और BJT परचेज करो और दुकानदार को बोलो ये भाई तू जो BJT दिया इसका बीटा कितना है, अगर वो टेक्निकल नॉलेज रखता है तो बोलेगा 50। मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है पता है? बीटा इन विच रीजन? Active. 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 बाय डिफॉल्ट आज तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए उसमें बीटा दिया था या नहीं दिया था, जो भी है, जितना भी बीटा दिया होता सबका सब क्या था बेटा? Active. Active. तो बीटा गिवन इज ऑल्सो रिफर्ड एज बीटा क्या? Active. एक्टिव। मेरे को इतनी खुशी है ना, मैं इतना ज्यादा पढ़ा रहा हूं ना, तो 7 बुक क्या 10 बुक भी पढ़ लोगे ना तो भी इस लेवल पे नहीं जा पाओगे। और मैं आपके टीचरों को भी क्लेम कर रहा हूँ, पूरी जिंदगी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे ना उन लोग 60 साल तक, तो भी यहाँ तक लेवल तक नहीं जा पाएंगे उन लोग। अभी आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. यू ऑलवेज रिमेंबर कि बीटा इन एक्टिव रीजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीटा इन सैचुरेशन रीजन। याद रहेगा? Yes, sir. और बाय डिफॉल्ट गिवन बीटा क्या होता है? एक्टिव। Active. Yes, sir. अब आप ये बताओ, इज बीटा करंट गेन?
Yes, इज sir. बीटा करंट गेन? Yes, sir. तो करंट गेन किस में ज्यादा है, एक्टिव में सैचुरेशन पे? Active. Active में. एक्ट। और मैं बोलूं करंट किस में ज्यादा है, सिर्फ करंट पूछा मैंने, करंट किस में ज्यादा है? Saturation. Saturation. और करंट गेन किस में ज्यादा है? Active में. आप अपनी कॉपी में इस पॉइंट को लिखो, मैं टाइम दे रहा हूं। करंट गेन एक्टिव में ज्यादा है, करंट सैचुरेशन पे ज्यादा है। मजा आया? Yes, sir. मैं कुछ भी कर सकता हूं। लिख लिया? लिख लिया? 1 Next. Yes, second. sir. अभी लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बीजेटी को जब एम्पलीफायर की तरह यूज करते हो तो कौन से रीजन में ऑपरेट करवाते हो? Active. पता चल गया क्यों? क्योंकि Yes, sir. करंट गेन ज्यादा है, हमें चाहिए करंट गेन, हमें चाहिए वोल्टेज गेन। जिसका ज्यादा करंट गेन होगा उसी का ज्यादा वोल्टेज गेन होगा बीजेटी के केस में। Yes, ठीक sir. है, तो हम बीजेटी को एक्टिव रीजन पे इसलिए वर्क करवाते हैं जब हम एम्पलीफाई डिजाइन करवाते हैं, क्योंकि बिकॉज करंट गेन इन एक्टिव रीजन इज ऑलवेज हाई। हो गया? Yes, sir. एक और इंटरेस्टिंग sir. बात, सर ये बीटा सैचुरेशन को बीटा फोर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? Beta Beta 4. force. ये वाला नाम तो बहुत बहुत कम लोग को, क्या मेरे को ही बस पता है, क्योंकि डोनाल्ड नीमैन की बुक अच्छे से स्टडी कर लिया ना मैंने। बीटा सैचुरेशन को और क्या बोलते हो बेटा? Beta Beta 4. force. तो आप क्या, आप ना वीसी सैचुरेशन की वैल्यूज को 0 ले सकते हो अगर नहीं दिया हुआ है तो, और अगर दिया हुआ है तो उसी को यूज करो। क्लियर? Yes, sir. तो आपके पास दो मेथड्स हैं जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये जो बीजेटी है वो कौन से रीजन पे काम कर रहा है। पता कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. ओके। कितने लोग को डिजिटल इजी लगता है? जो पढ़ चुके हैं, जिन्होंने आपसे पढ़ा है। हाँ, उनको इजी लगता है? बहुत सर। बहुत इजी लगता है, गुड। लिखो आप, इन द फॉलोइंग सर्किट, इन द फॉलोइंग सर्किट, ये एक ऐसा ही है जो डिजिटल नहीं पढ़े ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बट उनके लिए भी एक सीख है। इन द गिवन सर्किट IIH is equal to 20 microampere and IIL subscript में IL is equal to 0.4 milliampere। आगे लिखो, इन द हाई स्टेट, आगे लिखो, इन द हाई स्टेट the loading on the output of gate 1 in the high state, the loading on the output of gate 1, फिर से रिपीट कर रहा हूं, in the high state the loading at the output of logic gate 1 ऑप्शन लिखो, पहले ऑप्शन लिखो। 2.4 मिली एम्पियर, 120 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर एंड 1.2 मिली एम्पियर। DXL कंपनी। ये पता है, ये बताओ किन के लिए? सबके फिफ्थ लिए बाई लॉजिकल। बैच। ये पता है, ये उनके लिए है जो YouTube में क्या पढ़ाते हैं पता है?
नैंड गेट ये उनके लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो यूट्यूब में बैठ के साले बोलते हैं ना, देखो बच्चों, किन लोग पता है, इंजीनियर्स लोग की बात कर रहा हूं मैं, आईईएस क्वालिफाइड, दोस पीपल्स हु हैव क्वालिफाइड आईईएस एग्जाम्स, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स। अबे पढ़ाना है ना तो इस लेवल का पढ़ा के बता, फिर बात करूंगा मैं तेरे से। फैन इन फैन आउट, अल्लाह नैंड गेट का ट्रूथ टेबल पढ़ाते रहते हैं लोग। और अब मेरे जो डिजिटल के स्टूडेंट है उनको जितना इंफॉर्मेशन है, और अलोंग विथ क्या बोल रहे हो, सुनते रहना, along with concept of complete analog electronics, कल मैंने बोला था बेटा हाई लॉजिक के लिए रेंज होता है, बताया था। Yes, what sir. is I, what is capital I? Current. Current. What is H? High logic. What is L? low logic, What is I here? Input. What is I here? input, हाई लॉजिक के लिए पूछा हुआ है, हाई लॉजिक के लिए करंट कितना होना चाहिए बताइए। 20 micro. micro, 20. तो यहां कितना गया, 20 माइक्रो एम्पियर, यहां कितना गया, 20 माइक्रो। हाँ 20 माइक्रो एम्पियर, देखते रहना ना, यहाँ कितना गया हाई लॉजिक के लिए, 20 micro, यहाँ पे कितना गया 20 20 20, यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, ये वाला करंट, 1 2 3 4 5 6, 20 इंटू 6, 120, 120 माइक्रो एम्पियर इज द परफेक्ट आंसर फॉर हाई लॉजिक। क्वेश्चन खत्म। एंड व्हाट इज द फैन आउट, बोल रहा हूं मैं, फैन आउट, ये बोल रहा हूं मैं, फैन आउट। फैन आउट का मतलब ये होता है कि इसमें कितनी लोडिंग आ रही है, ये जब तक ये नहीं काम करेगा आगे वाले काम करेंगे, नहीं सर, नो सर। तो इस पे कितना लोड है, 1 2 3 4 5 6, 6 का लोड है, समझ में आया, फैन आउट है। कोई भी डिजिटल का बच्चा ये नहीं सोचेगा कि उसको डिजिटल गुलशन सर से ज्यादा आता है, नहीं तो फिर औकात देख लो अपनी, ठीक है। yes sir, हाँ, Yes, sir. और पता है ये हम अब कर सकते हैं जो डिजिटल और एनालॉग दोनों पढ़ चुके हैं। और मेरे को वो बताना है कि YouTube मत देखा करो बेटा, वो साले लोग ट्रूथ टेबल ही पढ़ाते हैं, उसके सिवा आता ही क्या सालों को, या ये करके बताओ यार, तुम्हें मानूंगा, और नीचे वाला क्वेश्चन में तो और हवा निकल जाएगी सबकी, करेक्ट। Yes, sir. ओके, ये एक सैंपल था कि मैं आपके डिजिटल और एनालॉग के खत्म होने के बाद ऐसे न्यूमेरिकल सेट करूंगा जिसमें देखो पहली बार कहीं पे भी किसी भी लाइव वीडियोस या ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी पहली बार किसी ने लॉजिक गेट में केसीएल केवल अप्लाई किया हुआ है। यस yes sir, Yes, sir. और मैंने आपको पहले ही बोला था आई कैन डू एनीथिंग। Anything. चलें अभी Yes, sir. क्विकली नोट कर लीजिएगा बस। और ना One second, sir. डिजिटल वाले जितने बच्चे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपके सिलेबस के एक स्टेप आगे की बात है। अरे गेट के भी सिलेबस से ये हटा चुका है अभी तो। हो गया? Yes, sir. yes sir, ओके, पीएनपी ट्रांजिस्टर थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर्स के बारे में वो क्रॉस सेक्शनल व्यू तो बताने की जरूरत नहीं है, वो हम पढ़ चुके हैं एनपीएन के केसेस में, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। एरो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? Opposite. Inside. गॉड। मैं ऐसे सोच रहा था कि इस टॉपिक को पीएनपी ट्रांजिस्टर को वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी, फिर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वेरिएशन ऑफ वोल्टेज के रेस्पेक्ट में हम करेंगे करके, लेकिन फिर उसके बाद लगा यार कि नहीं बेटा, इसमें काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा हमारा। ये बताओ व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर इज दिस वन? एनपीएन पीएनपी। PNP, PNP. इसमें एमीटर में करंट कैसे जा रहा है? उल्टा। yes sir, Yes, sir. ओके, तो अब मैं यहीं पे आपके लिए कन्वेंशन लिख दे रहा हूं एंड जस्ट बी केयरफुल। पोलैरिटी सबकी बदलेगी, करंट का डायरेक्शन सब में बदलेगा। पहले एमीटर बाहर जा रहा था, एमीटर करंट, अभी एमीटर करंट कहां जा रहा है? Under. Under. बेस का करंट पहले अंदर जा रहा था, अभी बेस का करंट एग्जिट कर रहा है या लीव कर रहा है। उसको इमैनेटिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, वो कैप भी मेरा ज्यादा है, याद रखना इस बात को। इमैनेटिंग वाला वर्ड को यूज नहीं कर सकता। आउटगोइंग को क्या बोलोगे?
Emanating. EMANATING. What is IC? Outgoing. So yeah, BJT. A BJT always satisfies IE equal to, IB plus IC. I see. plus चाहे सैचुरेशन, सॉरी, चाहे आप लीकेज करंट के साथ डील करो, चाहे बिना लीकेज के करंट के डील करो, दोनों में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, बताया था मैंने। yes sir, Yes, नेक्स्ट sir. वन, ये एक आपके पास ये भी है, देखो पहले क्या बोलते थे, VBE, उल्टा करो उसका, VEB B. BE पहले E बेटा, बाद में उल्टा हो गया, VEB। पहले क्या बोलते थे, V कलेक्टर एमीटर, हम्म, क्या बोलते थे, कलेक्टर, emitter अभी क्या बोलोगे, emitter collector एमीटर पहले बाद में कलेक्टर, क्या कन्वेंशन बदला? Yes, sir. वेरी गुड बेटा, कुछ नहीं करना है, बस जो बोल रहा हूं उसी को फॉलो कर लो। नेक्स्ट वन, उसको बोलते थे VCB, इसको क्या बोलोगे, VB, C. बस इतना ही है। अब फिर सब आ जाएगा आपको। न्यूमेरिकल करें इसका, एक इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल करेंगे, मजा ही आ जाएगा। उसमें सिर्फ बीजेटी नहीं रहेगा, उसमें और भी चीजें रहेंगी, देखें क्या? yes sir, अरे बोलो ना, yes sir, क्या किया? एक स्टेटमेंट में बोल के बता रहा हूं, सर करंट की डायरेक्शन को बदलो, बिल्कुल बदलो, चेंज करो, और वोल्टेज की पोलैरिटी को अपोजिट करो। किया? Yes, sir. yes sir, अब हमें तो न्यूमेरिकल से मतलब है, क्योंकि हम वर्किंग के बारे में बात कर चुके हैं। याद है पहले दिन आई थिंक मैं 1.5 से लेकर 2 घंटे तक 2 क्लासेस में मैं बीजेटी की वर्किंग पढ़ा रहा था, याद आया आपको? Yes, sir. yes sir, वो इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि मैं बोलना चाह रहा था, अब आगे बीजेटी की वर्किंग नहीं बताऊंगा। आप लिखो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन पीएनपी ट्रांजिस्टर। आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉपी में टोटल थ्योरेटिकल पार्ट मिलाओगे ना तो 20 पेज होगा, उसके बाकी सारा पेज सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल है। लिखो, फॉर द गिवन सर्किट, द करंट थ्रू एलईडी, for the given circuit the current through LED, क्या पढ़ रहे हैं हम? टॉपिक का नाम बताओ। PNP PNP transistor अच्छा, तो इसमें एलईडी का करंट कैसे पूछ लिया? अभी देखो, कंप्लीट तो होने दो पहले, फिर आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है, एलईडी के साथ साथ बेटा, साथ साथ और क्या लगा हुआ है? PNP transistor. transistor वाओ, तो मजा आया। Yes, sir. yes sir, ऐसे न्यूमेरिकल सीएसआर वाले कभी नहीं सेट करेंगे, लेकिन कभी सेट करेंगे ना तो मेरे स्टूडेंट डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लेंगे उसको, क्योंकि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और उसी से आपका ना टॉपर डिसाइड भी हो जाएगा वेरी इजीली। क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो सब लोग छोड़ेंगे, वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स से सब घबराते हैं। अच्छा, ये दिया हुआ है तो मैं भी लिख देता हूं। अब दिया हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं हटा तो सकता नहीं। VEB, EB कितना देगा बेटा? उसमें VBE कितना होता था? 0.7. 0.7 volt. इसमें क्या होगा? सेम। अब कुछ बार बुक्स में लिखा होगा VBE फॉर PNP ट्रांजिस्टर एज -0.7, तो चलेगा। अगर VEB बोल रहे हो तो पॉजिटिव, और VBE बोल रहे हो तो नेगेटिव। Negative. कैसा ट्रांजिस्टर है? PNP. PNP भी आ गया, इसका भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। एलईडी कब काम करता है? एलईडी कब काम करता है बताओ? फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड बायस में। ये करंट फाइंड आउट करना है आपको, आई ऑफ एलईडी। आवाज मत करो ना बेटा, आई ऑफ एलईडी फाइंड आउट करना है। अच्छा हाँ भैया, ठीक है, थैंक यू।
क्या फाइंड आउट करना है? आई ऑफ एलईडी। मैंने बोला था दुनिया में कोई भी डायोड अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट कैसे फ्लो होता है, चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो फोटो डायोड हो, चाहे वो नॉर्मल डायोड हो, करंट कैसे फ्लो होगा? पी टू एन। Yes, Yes, sir. sir. देखो बेटा ये VEB है, अगर एग्जाम पे VBE दिया होता तो -0.7 देता, क्योंकि ये उल्टा वाला ट्रांजिस्टर है, PNP वाला। नेक्स्ट वन, मैं बता रहा हूं जितने स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट अब तक नहीं आया है, कई बार ना आपको सपने में भी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आना शुरू हुआ, देन इन दैट केस यू कैन कॉल मी एज योर इंस्पिरेशन, अदरवाइज नहीं। एमीटर बेस बताओ, ये एमीटर है, Yes, sir. Yes, sir. ये बेस है। बेस एमीटर उसमें था, रट लो, इसमें उल्टा करो, कितना आ गया ये? 0.7 27. volt. देखना बेटा, ये जो 12 वोल्ट है, क्या मैं इसको ऐसे चेंज करूं? ऐसे कर रहा हूं, इधर से। ये सही है 12 वोल्ट, मेजर्ड फ्रॉम Ground. Ground. ग्राउंड। ओके, यहां तक सही है। आप ये एमीटर करंट निकाल सकते हो? इस करंट का नाम बताओ। IE. IE। इस करंट का नाम बताओ। ID. IB. इस करंट का नाम बताओ। IC. बट IC आई ऑफ एलईडी के बराबर है, कलेक्टर करंट एलईडी करंट के बराबर है। गुड। ये जेनेट डायोड में कैसे करंट फ्लो होगा अगर ये ब्रेकडाउन पे है तो? N2P. N2P। अच्छा, क्या बोला? अच्छा, इधर देखो, VCC ग्रेटर देन VBB ग्रेटर देन VEE कौन से ट्रांजिस्टर के लिए वैलिड है? NPN. तो PNP में क्या होगा दोस्तों? Opposite. अपोजिट। एक को याद रखो, बाकी धीरे धीरे याद ही हो जाएगा। अच्छा, एमीटर टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। क्या ये एमीटर है? देखो एरो 12 वोल्ट है ये। Yes, sir. 12 के बाद देखो कलेक्टर को, देखो ग्राउंड है, कलेक्टर कम में है। एनपीएन में कलेक्टर ज्यादा, पीएनपी में एमीटर ज्यादा। ठीक, Yes, sir. इसको देखो तो एक बार। मैं ऐसे केवल अप्लाई कर सकता हूं क्या? चेक करना। ये चलेगा ये केवीएल? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये केवल आपको समझ में आ गया है तो देखना उसमें 12 वोल्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है। 12 वोल्ट यहां पे है बेटा, मैं ऐसे जा रहा हूं क्या, यहां से आ रहा हूं क्या? नहीं ना, इतने छोटे वाले लूप में अगर मैं मूव करता हूं तो लिख सकता हूं मैं, सर 6.2 इक्वल टू, देखो 6.2 इक्वल टू किलो में कन्वर्ट करते हैं सर, इनटू IE सर। ओके, सही है, प्लस 0.7। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमीटर करंट इन मिली एम्पियर। 6.2 माइनस 0.7, 7 5 12, 5.5 बाई 0.2 इज नथिंग बट 11 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 27.5. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. 27। अच्छा, मैं इसको 0.5 ले रहा था। 27 5. 5. मिली एम्पियर। Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. You know what gamma is equal to beta plus 1 Yes, sir. equal to होता है ये IE बाई IB। चलो IB निकालो, जबकि आपको पता है कि गामा की वैल्यू कितनी है। Another one. इस IE को 101 से डिवाइड करो और मुझे बताओ व्हाट इज बेस करंट। 0.2722. पॉइंट Yes, sir. 27. 2722. 272 लिख दिया बेटा। इज इट इन मिली एम्पियर? Yes, sir. Yes, sir. देखो कलेक्टर करंट पॉजिटिव है, मतलब डायोड क्या है? फॉरवर्ड बायस। कलेक्टर करंट क्या है? Positive.
पॉजिटिव में मतलब ऐसे ही फ्लो है, और ऐसे ही फ्लो है मतलब P2N फ्लो है एलईडी में, और एलईडी में P2N करंट फ्लो होने का मतलब Over bias. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इतना तो एग्री कर रहे हो मेरे को लग रहा है, ठीक है। एक चीज देख सकते हो क्या? दिखाओ। Yes, sir. दिखा ही रहा हूं मैं, दिखाता ही हूँ, सब दिखा रहा हूँ। -12 दिखा, Yes, sir. Yes, sir. 200 इंटू आई दिखा, Yes, sir. प्लस 0.7 दिखा, Yes, sir. Yes, sir. एंड 620 को किलो में कन्वर्ट करो और उस 620 का क्या निकल गया? करंट। Yes, sir. Yes, sir. अभी और देखिएगा बेटा, अभी चीजें खत्म नहीं हुई है। 620 का करंट अभी जानते नहीं हो ना, ये कलेक्टर करंट है ना ये बेस ना ये एमीटर, तो मैंने बोला इसको ले लेता हूं I1, चलेगा? चलेगा। Yes, ये sir. देखो -12 मतलब 12 बराबर 0.2 किलो ओम 0.2. इंटू आई इज 27.5 प्लस 0.7 प्लस ऑफ 620 को किलो में कन्वर्ट करो 160. इंटू क्या? I1। I1. हाँ, तो I1 निकाल के बताओ, मैं एक्सप्रेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत हो गया, केसीएल केवल बहुत हो गया अभी। हाँ निकालो अभी। आपको मजा आना चाहिए बेटा, क्योंकि पूरा का पूरा एनालॉग इज ऑल अबाउट केसीएल केबल, है ना? मैं बार बार बोला था, इसलिए मेरे को I1 की वैल्यू चाहिए करेक्ट वाली। जल्दी। 9.354. कितना बेटा? 9.354. 9.35 चलेगा, इतना मिली एम्पियर। Yes, sir. हाँ, अब आप बोलोगे सर इतना क्यों कर रहे हो? आई ऑफ, मेरी बात प्लीज सुनिए सर, आई ऑफ एलईडी बहुत पहले आ गया है ना? बोलो कैसे? अरे आई भी जानते हो, तो आईसी नहीं निकल गया था? Yes. आईसी पॉजिटिव आया था तो एलईडी फॉरवर्ड बायस था, तो आप बोलोगे सर आगे क्यों जा रहे हो? ये देखो, ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है ना, इसमें जेनर डायोड किसमें है? ब्रेकडाउन पे। Yes, sir. ब्रेकडाउन पे अब तक प्रूफ नहीं किया, लेकिन अब प्रूफ हो गया। बेस करंट कितना है? 0.272। Yes, sir. अब आप जेनर करंट निकाल सकते हो। देखो, जेनर करंट आया, बेस करंट आया, बराबर I1 इज नोन टू यू, तो एक ही अननोन है। यस सर। Yes, sir. अब आप ये बताओ सर, देखकर बताओ, जेनर करंट ग्रेटर देन 0 मिली एम्पियर है कि नहीं है? यस सर, Greater than zero. अगर जेनर डायोड में करंट N2P ग्रेटर देन 0 मिली एम्पियर है, मतलब ब्रेकडाउन है, मतलब ये सही है। एजम्पशन लेंगे ना, जेनर डायोड के सारे न्यूमेरिकल में आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या गारंटी है ये जेनर डायोड ब्रेकडाउन पे था? वो तो एजम्पशन लिया था 6.2, और फाइनली आईजेड निकाल दिया। आईजेड की वैल्यू लगभग 9.3 आ रही है अप्रोक्सीमेटली, मतलब वो एंड से लेकर पी में फ्लो हो रहा है। मतलब सब, अब मेरा पूरा का पूरा जो सर्किट है ना वो वैलिड है, ये ब्रेकडाउन पे है और ये फॉरवर्ड बायस में है। समझ में आया? यस सर। समझ में नहीं आया तो वीडियो में देख लेना बेटा। अब आप दो लोग, अब आप देखोगे ना, तो आपके जो नेट सीएसआर वाला है ना, वो 5 साल 2 साल या 4 साल बाद ऐसे न्यूमेरिकल को पूछेगा जरूर, क्योंकि हर बार वो बीजेटी एनपीएन ट्रांजिस्टर पूछ रहा है। ना बीजेटी में डायोड लगा है, ना बीजेटी में ओपैम्प लगा है, ना बीजेटी में जेनर डायोड लगा है, तो क्या हम एक स्टेप आगे चले गए हैं? यस सर। Yes, sir. तो आपका एग्जाम का न्यूमेरिकल डेफिनेटली बनना ही चाहिए आपसे। और चलें आगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर अब हैंडल कर लोगे, अब तो कोई भी पीएनपी ट्रांजिस्टर हैंडल हो जाएगा। Yes, sir. ओके,
और करना है न्यूमेरिकल? Yes, sir. अब ये ना ऑलमोस्ट लास्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूं, ऐसे समझ लो। उसके बाद मैं ओपैम भी पढ़ाऊंगा और बीजेटी क्लब करूंगा, और ओपैम के साथ मेरे को डायोड को भी क्लब करना है। तो यू जस्ट राइट अ क्वेश्चन, and this is again an important numerical, very important numerical you can say. लिखो for the transistor shown in the, ऐसा लिखो यार, इतना लिखो, given beta equal to 30 and VBE is equal to 0.7, neglect leakage current लिखो आप आगे, neglect leakage current, आगे लिखो फाइंड कलेक्टर करंट या फाइंड आईसी लिखो, चलेगा? आईसी बस खत्म। ये देखो, क्या अब आपको वीसी सैचुरेशन गिवन है बेटा? गिवन है। Yes, sir. आप ना किसी टीचर को मत पूछना, ये न्यूमेरिकल बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस है। इतना भाई, इतना थोड़ी कॉम्प्लेक्स भाई। बीजेटी में सब डाल दिया तूने, एलईडी भी डाल दिया, डायोड भी डाल दिया, बीजेटी भी, जेने डायोड भी, और ओपैम भी डालूंगा मैं। अच्छा, कौन सा ट्रांजिस्टर है? NPN. एनपीएन। एनपीएन। ये वीसी सैचुरेशन किस काम के लिए आता है? आईसी सैचुरेशन निकालने के लिए। Yes, sir. Yes, sir. और हमें क्या पूछा है? कलेक्टर करंट। एक बार मैं ऑप्शन लिख लेता हूं, ऑल ऑप्शंस आर इन मिली एम्पियर। स्टार्ट करें अभी? Yes, sir. ओके, नाउ प्लीज सी केयरफुली। बेटा ये जो -12 वोल्ट है, क्या ये कलेक्ट एमीटर को दिया गया? Yes, sir. Yes, sir. ये डॉट वाला एमीटर है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। और आप ऐसा बोल सकते हो सर, VEE इक्वल टू, सर ये वाला जो वोल्टेज है ये बेस टर्मिनल का वोल्टेज है, इसको भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड व्हाट इज VCC? यही है VCC, चलेगा? Yes, sir. अभी भी देखो बेटा, VCC 0 है लेकिन VEE तो उससे भी कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन से रीजन पे वर्क कर सकता है ये? NPN. ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या दोस्तों? बताओ। VCC ग्रेटर देन VBB ग्रेटर देन VEE। Yes, sir. जब आप कोई न्यूमेरिकल करते हो ना बेटा, मैं बता देता हूं अपना एक्सपीरियंस, ये दोनों तो डायरेक्टली दिख जाता है, ये और ये दिख जाएगा आपको, डायरेक्टली दिख जाएगा। VBB दिख नहीं पाता कभी कभार। ये क्या है? ये बोलो या ये बोलो, फर्क नहीं ज्यादा। VBB। व्हाट इज बेस एमिटर टर्मिनल ऑफ द BJT? कितना वोल्टेज है?
-7 volt. -7 और ये जो डायोड है, इस डायोड का भी वोल्टेज गिवन है। अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाए तो कितना वोल्टेज होगा इसका? 0.7. अच्छा, ये 1 किलो में जो करंट है क्या वो बेस करंट है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे आप लूप अप्लाई कर सकते हो क्या? देख कर बताओ तो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ से ऐसे Yes, sir. Yes, sir. ऐसे करके लूप अप्लाई करोगे ना तो -12 कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। -10 इज आउटसाइड द लूप, डू केयर इट। ऐसा है -12 मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड Ground. जब इस ब्लू कलर वाले लाइन पे मूव कर रहे हो तो -12 आपके रास्ते में आया या नहीं आया? नहीं है। नहीं है sir. अब अच्छा सर, आप इसको -5 ले रहे हो, मतलब जेनर डायोड किस में है? Breakdown. तभी तो प्लस माइनस VZ है ना। VZ की पोलैरिटी होती है N बिकम्स पॉजिटिव, P बिकम्स नेगेटिव। सर इसको ब्रेकडाउन पे ले रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल ले रहा हूं सर। तो आपने तो प्रूफ नहीं किया। अबे तो एजम्पशन ले लो। गुड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. एजम्पशन क्या लिया कि जेनर डायोड ब्रेकडाउन पे होगा, लेकिन अभी प्रूफ नहीं किया हुआ है। तो मैं अप्लाई कर रहा हूं 5 इक्वल टू IB इंटू 1, ठीक है, प्लस 0.7 प्लस 0.7, कैन आई राइट इट एज 1.4? Yes, sir. ओके अब आप मेरे को बताओ IB आई थिंक 3.6 आ रहा है क्या बेटा? Yes, sir. 3.6 क्या? Milliampere. तो डाउट मत करना क्योंकि कैलकुलेशन सही है, लेकिन एग्जाम पे थोड़ा केयर करने की नीड आपको पड़ेगी क्योंकि IB जनरली पॉइंट में आता है और कम, जितना कम हो उतना अच्छा। लेकिन अगर ऐसा आ रहा है तो कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस रखने की रिक्वायरमेंट है आपको। सर ये इतना है ना, ये इतना है पक्का? Yes, sir. और बीजेटी को कौन से रीजन पे ले रहे हो? अगर मैं ये वाला एक्सप्रेशन अप्लाई करूं और लिखूं कि IC इक्वल टू बीटा IB, मतलब मैं क्या इमेजिनेशन है मेरा? बीजेटी इज वर्किंग इन एक्टिव Linear रीजन। लीनियर एक्टिव रीजन, लेकिन Yes, sir. इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। Yes, Yes, sir. व्हाट इज IC? Collector current. तो व्हाट इज कलेक्टर करंट की वैल्यू? बीटा से मल्टीप्लाई करो, इसको कितना दिया था बीटा? 108 108। क्या आगे क्या milliampere. Milliampere. पूछा? क्या है IC. IC. आंसर? लिखो फटाफट। वाह सर, मजा आ गया। आंसर जल्दी लिखो, क्विक। हाउ दिस शर्ट इज लुकिंग? सर आती बोला मैंने तो। ये विशाल बता देता है सर। ओके तो कितना आ गया अपना आंसर? 108 08। अब सुनते रहिए ध्यान से। मेरे साथ क्लासेस में मजा भी तो यही है कि ये सब लोग यही आंसर टिक करेंगे। देखो ना आप, कुछ तो क्रिएटिव है ना मेरे दिमाग पे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक लिखा था। Yes, sir. ओके और वो जेन्युइन आंसर ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। याद एक दिन जेनर डायोड का न्यूमेरिकल किया था जिसमें 23.5 कुछ आया था और मैं बोला था सब लोग करेंगे, वो गलत होगा। यस सर। Yes, sir. तो ये सब लोग कर चुके हैं और जब वो टिक कर रहे हैं आंसर, जब वो एग्जाम पे बैठे हो और इतना आंसर आया 108, फिर मैं देखा ऑप्शन, अरे वाह, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश। मैं बोला साला मैं तो सॉल्व किया, साला मैं तो साहब बन गया, है ना। पूरा आंसर आ रहा है, क्या बात है। मतलब मेरी थिंकिंग और नेट CSR वालों की थिंकिंग सेम, ऐसा लग रहा होगा आपको। आप एग्जाम पे बैठे हो ना, लेकिन याद रखना बेटा, चीजें अभी सॉर्ट आउट नहीं हुई है। अब देखो व्हाट इज दिस वैल्यू, ये तो कुछ बात है यार, इसमें कुछ बात है। बोलो क्या बात है? कि सर यूजिंग दिस वैल्यू आई कैन डिटरमाइन IC। अब कैसे फाइंड आउट करोगे? ध्यान से देखो, आप अप्लाई करोगे सर ये 2.2 into IC। यस सर। Yes, sir. व्हाट इज दिस वोल्टेज? 0.2। यस सर। Yes, sir. एंड नीचे गया -12। तो ऐसा लिख रहा हूं 12 is equal to 2.2 into IC। 108
प्लस 0 पॉइंट कहाँ गया 2.2 volt. कैलकुलेट आईसी. 5.36. 5.36. Is it the value of IC saturation? Yes, sir. So my answer cannot go beyond 5.36. That means what is the correct answer? 5.36. हाँ, ये गलत है. ये सब लोग टिक करेंगे. क्या बोला? सब लोग टिक करेंगे. अब पता चल गया कहां कहां एरर हो सकता है. मैं इसीलिए इस न्यूमेरिकल को कराया था बेटा कि कभी वीसी सैचुरेशन आपको दे एग्जाम पे तो आपका दिमाग काम करना चाहिए कि भाई आईसी सैचुरेशन की मैक्सिमम वैल्यू मैं निकाल तो लूं, कहीं वो ज्यादा, कहीं वो इससे ज्यादा तो नहीं आ रहा. जैसे मेरा ये जो आईसी आया था वो 108 आ गया था, लेकिन मैक्सिमम करंट अलाउड बाय दिस बीजेटी कितना है? 5.36. So my answer can be lower than this one, but it cannot go beyond 5.36. Clear इतना? Yes, Yes, sir. sir. Now see the twist in the numerical. आपको लग रहा होगा ये सही है? नहीं है. हाँ? नहीं है. अभी पिक्चर में बाकी है. अब वो ठीक है, वो फर्जी डायलॉग है, छोड़ो साले को. अरे अब तक आपने ये कहां प्रूव किया कि जेनेट डायोड ब्रेकडाउन पे है? ये तो नहीं प्रूव किया आपने. अभी देखो आप कितना वोल्टेज है ये? 0. After assuming Zener diode in breakdown, what is this voltage? देखते रहना ना. +5 measured from ground, +5 और आगे -12 भी तो है, क्योंकि सारा वोल्टेज कहां से मेजर करोगे? ग्राउंड. Ground. इसको +5 जितने लोग बोल रहे हो, you enjoy and watch सलमान मूवी. क्योंकि बिकॉज पता है मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ सर? आप बोलते हो सलमान की मूवी देखो, क्योंकि सलमान की मूवी देखने के लिए इंसानी ब्रेन नहीं चाहिए होता. आप समझे? ट्यूबलाइट से काम चल जाता है. जैसे फिर अगर आप रोहित शेट्टी की फिल्म देख रहे हो तो वहां पे आप दिमाग घर में छोड़ के जाओ एंड वॉच मूवी. और अगर आप इंसान हो तो वैसे देखो मत मूवी को. ठीक है? और वैसे भी साले के साले बॉलीवुड वाले दाऊद के एजेंट है, इस बात का ध्यान रखना आप. लाइफ टाइम सारे के सारे बॉलीवुड वाले दाऊद के एजेंट है बेटा. कितना ये वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड? -12 +5 +4. -7. -7. -7 इधर दिखा अभी. Yes, sir. नजर आया. ये 0 है. अच्छा, VBB की वैल्यू आ गई. कहां गया वो VBB? ये देखो, ये VBB है ना, बेस टर्मिनल पे जो वोल्टेज दे रहे हो कितना है वो? -7. हाँ, तो अभी तो ठीक है. ये 0 है और ये -7 है. ये 15 किलो में करंट बताओ. 0 माइनस ऑफ -7 डिवाइड बाई 15. ये वाला करंट बताओ मेरे को. ये वाला 7/15 कितना आता है? 0.467. Yes, sir. 0.467. 0.467. मिली एम्पियर. अच्छा, इसमें से बेस करंट, बेस में कितना करंट जा रहा है? 3.6 मिली. कहां गया बेस? बेस कहां गया? कहां है बेस करंट? ये ये रहा सर 3.6. अभी ध्यान से देखना बेटा. ऊपर से कितना आ रहा है? 0.467. बेस में कितना गया? 3.6. ऐसा तभी पॉसिबल है जब जेनर डायोड में कितना करंट फ्लो? P2N. Yes, sir. मतलब जेनर डायोड ब्रेकडाउन पे नहीं है यार. इंटरेस्टिंग. अरे मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि तुम लोग को भी. हमें भी. Yes, sir. तो सर ये क्या कर रहा है यहाँ पे? इसको बोलो हटने के लिए. बोलो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हटाएं इसको. Yes, sir. Yes, sir. अब सही है? बताओ. हाँ. Please draw this circuit. I request you all to please draw this circuit. और लिखो assumption of Zener diode in breakdown is incorrect. Assumption of Zener diode in breakdown is incorrect.
हर्षित खंडेलवाल परफेक्ट न्यूमेरिकल। बेटा वैसे भी सारे न्यूमेरिकल जो मैं कराता हूँ वो परफेक्ट होता है, आपका CSIR नेट वालों को थोड़ी वो न्यूमेरिकल फर्जी होता है, बट हम जो करते हैं उसको देखो ना आप। अभी इसके बाद तो सस्पेंस शुरू होगा और मैं बताऊंगा कि ये वो सस्पेंस है जो आज से 10 साल बाद रिवील करूंगा मैं। ओके ये तो हो गया अपने को। एजम्पशन जो जेनेट डायोड को हम लोगों ने ब्रेकडाउन पे लिया था, क्या वो क्या हो गया वो? Wrong. Incorrect. Wrong. रॉन्ग पक्का? Yes. हाँ अभी देखते रहिएगा। मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूं तो सर्किट को कंप्रेस कर रहा हूं। अभी आपको ये भी प्रूफ करना है क्या कि ये जो डायोड है ना ये फॉल्ट बैस है। अब तक ये प्रूफ नहीं किया है। जेनेट डायोड को तो ब्रेकडाउन पे नहीं था, हटा दिया सर्किट। अब सी केयरफुली, आई एम अप्लाइंग केवल लाइक दिस, ऐसे। ये नया सर्किट बनाया आपने, जल्दी बताओ इसको बनाया? Yes, एक sir. मिनट बना रहे। अब ऐसे अप्लाई कर रहा हूं बेटा केवीएल, ये देखो। यस और नो, टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. सर्किट बनाइएगा, मैं आपको टाइम दूंगा, बस आपको कहने की जरूरत पड़ेगी सर ऐसा मैं अप्लाई कर रहा हूं केवल। तो मैं बोला चल भाई करते हैं, ठीक है। तो जीरो तो प्लस 15 इंटू 15 में कौन सा करंट फ्लो रहा है देखो तो? बेस करंट। Yes, sir. Yes, sir. तो 15 IB प्लस अगेन IB इंटू 1 प्लस ये 0.7 डायोड का और बेस एमिटर डायोड का, तो कितना आ गया? दो टो 1.4 और नीचे क्या? minus Minus 12. 12. इससे बेस करंट निकालो। आप लोग निकाल के बताओ व्हाट इज बेस करंट। Point 6625. पॉइंट पक्का यही आ रहा है बेटा? Yes, sir. यस सर। तो IC बताओ फिर इसके बाद। अगर अच्छा ये बताओ, सुनो देखो वापस, ये बेस करंट कैसे फ्लो रहा है? N to P, P to N। P2 तो डायोड किस में? Forward. Forward bias. Forward bias. तो अब हमारा एनालिसिस सही है। चलो मेरे को ये बताओ IC की वैल्यू बताओ। इनटू कितना? 30 लिखा था, आई थिंक 30 लिखा था बीटा की वैल्यू। 19.875. 19.875 क्या? Maybe. Milliampere. तो व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ IC? 19.875. ये भी गलत है। मैंने बोला था व्हाट इज द IC मैक्स, 5.3. दैट मींस दिस इज द आंसर। कैसा लगा? मजा आया? Yes, sir. अरे सुनो तो, Yes, sir. आपको पता है मैं ना फ्यूचर का स्क्रिप्ट प्रेजेंट में ही लिख चुका होता हूं। फिर आप बोलोगे सर कैसे? डी ऑप्शन इज लेफ्ट एज ब्लैंक। अगर मैं होऊंगा एग्जाम पे और मेरे को बोला जाएगा पेपर सेट करो, तो मैं यहां तक दूंगा ऑप्शन, ताकि कोई भी स्टूडेंट आंसर करेक्ट टिक ही ना कर पाए। या तो ये आएगा उसका, या तो 108 आएगा, और वही सही करेगा जिसने एजम्पशन लिया होगा कि भाई VC सैचुरेशन से एक बार IC मैक्स निकाल के चेक तो कर लूं कि आ कितना रहा है। अगर वो चेक नहीं करेगा तो सारे आंसर गलत आएंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखना बेटा, जो भी मैं न्यूमेरिकल बोलता हूं ना, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, उसको समझा करो। ये एक न्यूमेरिकल ना BJT का बहुत है। जैसे आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक थेवेनिन वाला क्वेश्चन कर लो, मैंने कराया था। दो मतलब मैं अपने आप को 2 कॉपी बनाई थी, जुड़वा इधर उधर 2 जगह, याद होगा Yes, आपको वो न्यूमेरिकल। वो Yes, कर लो। sir. PNP का एक क्वेश्चन कर लो, सफिशिएंट है। और एक NPN का टफ वाला न्यूमेरिकल कर लो, हो गया BJT खत्म। इतना ही तो है BJT आपका। 4-5 न्यूमेरिकल करो, BJT खत्म। पढ़ने का तरीका होना चाहिए ना। अब आप पूरे BJT में पढ़ रहे हो बैठ के, VB is 0.7 इनएक्टिव, VB is 0.7 इनएक्टिव, VC सैचुरेशन 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, ऐसा कर रहे हो तो क्या निकलेगा एग्जाम फिर? हो गया? यस सर। Yes, sir. अभी मेरे पास तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल है ना बेटा, जिसमें ना जो IAS क्वालिफाइड बंदे हैं ना, जिसका फर्स्ट रैंक आया होगा, बोलेगा भाई तू कहां से पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. क्लास कितने बजे तक है? 345. 345। 3:45।
हमारे बीजेटी में एक ही टॉपिक बच गया बेटा, बाद में करा दूंगा मैं उसको। नाम तो बता दो, क्या नाम बता दो, टॉपिक का याद रख लें। आपके पास कंसेप्ट ऑफ डीसी लोड लाइन है हमारे पास, वो एक बार पढ़ना है। डीसी लोड लाइन, बस वो पढ़ना अपने को। Yes, sir. हो गया लिखना? No, sir. फिर आपसे पढ़ने के बाद ऐसे लग रहा है सर्किट बनाना ज्यादा टफ होता है और उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। आपको सर्किट याद नहीं करना है बेटा, आपको एग्जाम पे सर्किट आएगा, आइडेंटिफाई करना है। जैसे आप अपने दोस्तों के फेस देख के पहचान लेते हो ना कि ये मेरा दोस्त है, ये सलमान है, बेवकूफ गधा साला, ये शाहरुख है, जान गए थे ना फेस को देख के। वैसे ही आपको ओपैम को देखकर पहचानना है कि ये इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर है, लॉग एंटी लॉग है। अगर नहीं समझ में आया तो डिराइव कर लो। समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अभी सर्किट बना लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. ये साइड में ये लिखा हुआ है बेटा, क्या है? व्हाट इज दिस? Second order differential. No. सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, Yes, sir. नाइदर लीजेंड्री नॉर कॉची, वो तो छोड़ दो उसको। ये V है ना, मैं बोल रहा हूं ये क्या सर्किट है, नाम बताओ इसका। Inverting amplifier. इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर। ये वाले R में कितना करंट है? Zero. जीरो करंट। फॉर्मूला देखो एक बार सर, जो आउटपुट होता है ना वो ऐसा आता है, -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ VI T dt। क्लियर? इतना ऐसे ही होता है। Yes, ये sir. आउटपुट है, यहाँ पे कोई इनपुट है, मैं ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो इनपुट को इंटीग्रेट कर रहे हो ना, Yes, sir. इसको डिफरेंशिएट करो क्योंकि मेरे को एनी हाउ ये VI की वैल्यू चाहिए। तो ये आ जाएगा dV/dt माइनस ऑफ RC। इज इट द वैल्यू ऑफ VI? Yes, sir. Yes, sir. अब इतने पूरे वैल्यू को इंटीग्रेटर से पास करो, देखो आ जाएगा V। करेक्ट? मैं ये जानना चाह रहा था कि ये इनपुट क्या है, जबकि मुझे आउटपुट पता है। आउटपुट कितना है? V। Yes, sir. अगर आउटपुट V है तो ये कितना आ जाएगा बेटा? माइनस ऑफ RC इंटू DV/dt
DT. DT. किसी को प्रॉब्लम है ये वाला आने में? No, sir. नेक्स्ट अगेन देखो आप, ये क्या सर्किट है ये वाला? ये भी तो इंटीग्रेटर है, Yes, sir. तो इसको फिर से वही करोगे, इसको बैक साइड पे लेके जाओगे तो क्या लिखोगे यहां पे? minus RCV. माइनस माइनस प्लस बेटा, 2 बार माइनस, Yes, sir. तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर सी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इंटीग्रेट करोगे तब एक डेरिवेटिव कैंसिल आउट होगा। Yes, sir. अच्छा, इसमें कोई ग्राउंड नहीं है, इसको Vx ले ले, Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी क्या होगा? VX. VX. इस इंटीग्रेटर के आउटपुट का नाम बोल रहा हूं मैं VO, बस VO लिख रहा हूं, नॉट कहीं पे VO नहीं लिखा है, ये तो अलग वाला VO, ये वाला VO है VO। नेक्स्ट यहां पे नोडल अप्लाई करो, Vx माइनस e पावर t, सही है, Yes, sir. डिवाइड बाई r प्लस Vx। Vx यहां पे क्या था? ये Vx, minus RC. ये देखो माइनस ऑफ RC था, ठीक है ना, Yes, sir. तो Vx माइनस ऑफ माइनस Yes. Yes. RC इंटू बताओ आगे, dV by dV by dt. this minus that divide by, again the value of resistance is R for simple calculation, is it equal to 0? Yes. Yes, sir. What is Vx की वैल्यू? Vx की वैल्यू ये आएगी, उसको भेजो उधर, e to the power t minus. डिवाइड बाई 2, Yes, sir. Vx की वैल्यू आ गई। Vx क्यों निकाला पता है? सो दैट मैं यहां पे नोडल अप्लाई कर पाऊं। जब तक यहां पे नोडल नहीं अप्लाई करोगे ये V0 नहीं आएगा। क्या आपको V0 पता है? यस सर। ये तो मैं यहां पे नोडल अप्लाई कर रहा हूं इस जगह पे, Vx माइनस 0 डिवाइड बाई और प्लस Vx माइनस ऑफ V नोट। इन लैपलास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाई 1 अपॉन CS। यस सर। ये सब हम जानते हैं, इवन देखो पहली क्लासेस में 1 अपॉन CS को डिराइव भी करवाया था, तो अगर कुछ बोलोगे जो यूज करता हूं सब बता चुका हूं। इसमें ना बेटा मेरे को Vx अलग कर लेता हूं मैं, R को अलग कर लेता हूं मैं, Vx बाई R प्लस ये CS आ गया क्या? सर 1 by R होगा ना कहां पे? आगे? अच्छा ये ठीक है ठीक है ठीक है, Yes, sir. 1 बाई R ठीक है, उसको उधर भेजो V0 को, तो CS V0 हो रहा है क्या? Yes, sir. तो Vx की वैल्यू निकालो, RCS डिवाइड बाई इनटू व्हाट? ये सही है क्या? बताओ इतना सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Vx को हटा सकते हो वहां से? Yes, sir. मैं Vx की वैल्यू पुट कर रहा हूं ना यहाँ पे, e टू द पावर ऑफ t माइनस ऑफ RC इनटू dV बाई dt डिवाइड बाई व्हाट? 2 इक्वल टू, यार यहाँ तो ये CS आ गया ना, और अपने को तो टाइम डोमेन पे डील कर रहे थे अपन। फोरियर ट्रांसफॉर्म कर दो। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें ऐसा? हम्म। हम्म,
देयर इज समथिंग लाइक वी आर डूइंग डायमेंशन एरर यहाँ पे. क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे कर सकते हो क्या? Vx माइनस 0 बाई आर, सही है? एंड Yes, sir. यहां का करंट को IC ले लो और IC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 बाई सी इंटीग्रेशन IC dt. अब इंटीग्रेट करना है, ये Vx है, ये V नॉट है, इंटीग्रेशन ऑफ Vx माइनस V नॉट हो जाएगा. देखो मैं चेंज कर रहा हूं एक्सप्रेशन. यहां पे अप्लाई कर रहे हैं. Vx माइनस 0 बाय R R. plus what is current through the capacitor given by? IC 1 by C integration अरे IC की वैल्यू क्या होती है? C dVc by dt होती है ना. यस सर बताया तो ठीक, नहीं तो फिर बाद में देखेंगे. IC इक्वल टू C इंटू डी वी बाई डी टी. वॉट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर? इधर वाला Vx है, इधर वाला क्या है? V naught. तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना आएगा? Vx minus V naught. आई थिंक अब आई थिंक सबको सब में टाइम डोमेन पे लेके आ गया बेटा. ठीक है इतना? Yes, sir. यस सर इसके आगे क्या कर सकते हो मेरे को बताओ. Vx की वैल्यू पुट करो. अच्छा Vx की वैल्यू तो वही थी ना. अच्छा ये है हमारे पास Vx की वैल्यू. ये Vx यहाँ पे पुट करो. कितना आ जाएगा? e टू द पावर ऑफ t माइनस ऑफ आर सी इंटू dv बाई dt डिवाइड बाई 2r. ओके जस्ट प्रोसीड कर रहे हैं हम, देखते हैं क्या कर सकते हैं. प्लस c इंटू d बाई dt ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vx? e to the power t e टू द पावर ऑफ t minus rc माइनस ऑफ आर सी इंटू dv बाई dt बाई 2 चलेगा. यस सर Yes, sir. माइनस वी नॉट. व्हाट इज वी नॉट? ये देखो वी नॉट यही है. माइनस r square c square d2v over dt square मेरे को फिर से बताना बेटा, ठीक है? माइनस क्या? r square c square आर स्क्वायर सी स्क्वायर d2v by dt square डी टू वी बाई dt square डी टी स्क्वायर. खत्म. यस सर इक्वल टू क्या? 0 इसको एक्सपैंड कर सकते हो क्या? इसको डेरिवेटिव ओपन कर लो सर पहले तो डेरिवेटिव करना पहले पड़ेगा। डेरिवेटिव ओपन करो क्या बोल रहे हो? कहाँ पे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा? सर ये Second term में सेकंड टर्म में इसको ओपन करो सर, शायद कुछ कट जाएगा. कैंसिल हो जाएगा शायद। कैलकुलेशन कहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं मेरे को ये बताओ. सर सेकंड Second term में कोई एक बताओ बेटा. सेकंड टर्म में डेरिवेटिव लेंगे ना अपन, e की पावर t का डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर आगे d स्क्वायर v बाई dt स्क्वायर वाली टर्म बन जाएगी और dt क्यूब वाली टर्म बन जाएगी आगे। अच्छा तो रीअरेंज कर सकते हो? हाँ आप रीअरेंज कर लेना इसके बाद, और रीअरेंज करने के बाद ना आपका एक्सप्रेशन ऐसे आएगा. देखो ये दिखा. yes sir. थर्ड ऑर्डर तक जा रहा है थर्ड उसमें। ऑर्डर हो जाएगा. थर्ड ऑर्डर D क्यूब डेरिवेटिव तक बन जा रहा है. उसमें तो। हाँ सर. हाँ Yes, इसमें sir. डिफरेंशियल करेंगे तो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा. Yes, sir. सर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आंसर है सर. नहीं मैं बोल रहा था आई वॉन्ट माई आंसर टू बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस. मेरे को ऐसा लग रहा है सेकंड ऑर्डर ही बनना चाहिए. फिर आप देखो ना, थर्ड ऑर्डर ही तो बन रहा है। वो वहां से थर्ड ऑर्डर बन रहा है, बट
सर्किट से सेकंड ऑर्डर ही बनना चाहिए, ऐसे कह रहा हूं मैं। चलो एक बार करके ना उसको, ठीक है। तो एक बात बताओ, 3 स्टोरिंग एलिमेंट है, 3 कैपेसिटर दिए हुए, तो थर्ड ऑर्डर आना चाहिए ना, ऐसे देखने से तो ऐसा लगता है। यस सर, मैंने कहा था। इंटीग्रेटर, ये भी इंटीग्रेटर, ये भी इंटीग्रेटर, फीडबैक सिस्टम तो है ना लेकिन हमारे पास, ठीक है। थर्ड ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा है। कंफर्म इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर होना चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा करके आओगे क्या एक बार इसको यस सर। सॉल्व करके लेके आना। यू हैव टू एक्सप्रेस योर आंसर लाइक दिस। चेक कर लेना, अदरवाइज मैं कराऊंगा फिर एक बार, मैं खुद पेन पेपर लेके करूंगा तो समझ में आ जाएगा मेरे को, ठीक है। ठीक है। Yes, sir. तब तक आप ये ट्राई करके लेके आइएगा। सर इसमें एक डाउट था, बताओ क्या। यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू लिखे हैं r² c² d2v dt स्क्वायर, है ना। तो ये जो थर्ड वाला इंटीग्रेटर है उसका v0 का वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं होगा r² से। क्यों? मतलब ये v0 और यहाँ पे जो ये v0 और ये हाँ सेम तो होगा ना? सेम कैसे नहीं होगा? सेम होगा ना, वही। हाँ सेम होगा, वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। क्या हो गया इतना? यस सर। लिखो आप, फाइंड द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट गिवन। इसको एक बार ट्राई करके लेके आएगा, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अगर हम मिलेगा टाइम तो करेंगे। यस सर। लिखो आप, फाइंड द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द गिवन सर्किट। Find the input impedance of the given circuit. मैंने क्या बोला था, कभी किसी सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस निकालना है तो ये सही है, V और I का रेशियो ले ले। यस सर। तो I कैन से द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द कंप्लीट सर्किट इज इक्वल टू वोल्टेज और करंट का रेशियो। आपको जो इम्पीडेंस पूछा है ना बेटा, वो ये है, केयर करने वाली बात है, प्लीज देख लो। इसका इम्पीडेंस पूछ रहा है, इतने पूरे सर्किट का। ऐसे सीरीज पैरेलल मत कर देना, है ना। 12th क्लास का कंसेप्ट अप्लाई करके सीरीज पैरेलल कर डाले हम। इतने पूरे बॉक्स का क्या पूछा है? इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस। क्लियर? यस सर। ये वाला वोल्टेज कितना है? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। ओके, ये वाला वोल्टेज कितना है? V0। यहां पे नोडल अप्लाई करो। 0 माइनस VI बाई R प्लस 0 माइनस V0 बाई 3R। नथिंग एल्स। करेक्ट ना? यस सर। ठीक है। ये वाला वोल्टेज कितना है?
VI के equal। VI, यहाँ पे नोडल अप्लाई करके देखते हैं एक बार कि आने वाली करंट कितनी है, II हाँ Yes, sir. इक्वल टू, ये है VI माइनस 0 बाई R, करेक्ट ना? हाँ प्लस और ऊपर से VI माइनस V नोट बाई 2R। बाई 2R। War. हमें किसके किसके रेशियो चाहिए? हमें VI और VI by II. इससे R को R कैंसिल करो, ये V नॉट बाई 3 उधर चला गया और ये चला गया ऊपर, तो व्हाट इज V नॉट इज इक्वल टू, Minus 3 VI. इसको उठा के यहाँ रख सकते हो, आंसर आ गया। चेक करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। 6 सेकेंड। R by 3. कितना आ रहा है? R by 3. R by 3 इज द आंसर। ऐसे नहीं कि बस सीरीज पैरेलल करे पड़े हो आप। V by I gives the impedance of the complete circuit। अच्छा न्यूमेरिकल था? यस सर। मैं नेक्स्ट क्लास में फेट स्टार्ट करूंगा। ओपैम्प और डायोड खत्म करने के बाद फेट स्टार्ट करूंगा। फेट खत्म करने के बाद बीजेटी का डीसी लोड लाइन स्टार्ट करेंगे, फिर ऑसिलेटर स्टार्ट करेंगे और एनालॉग ऑलमोस्ट क्विट है फिर उसके बाद। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना। थैंक यू सर। हाँ हो गया बेटा, लिखना हो गया। जी सर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? ओपैम्प प्लस Diode. सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही सर। वॉइस नहीं आ रही। आ रहा है आवाज? हाँ Yes, sir. Yes sir. बैटरी कम हो गई थी बेटा। ये न्यूमेरिकल को मैं करा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में इसको खुद से रिपीट करके लेके आएगा फिर से। समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि आने वाले टाइम पे आप चेक कर सकते हो कि आपका जो वर्कबुक है ना, ओपैम्प और ओपैम्प का जो असाइनमेंट है उसमें ओपैम्प के साथ दो तीन डायोड दिया हुआ है और ये अभी ओपैम्प के साथ पहला वाला डायोड स्टार्ट हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, यस sir. तो ये वाला टॉपिक ना हम कल कंप्लीट करेंगे। फिर क्या स्टार्ट करेंगे? फेट।
और फेड खत्म होने के बाद वापस बीजेटी का डीसी लोड लाइन, और मैं हो सके तो फेड का भी डीसी लोड लाइन बढ़ा दूंगा, और उसके बाद ऑसिलेटर। और अगर टाइम रह गया एक क्लास अगर मुझे उसके बाद और मिलता है तो मैं मल्टी वाइब्रेटर पढ़ाऊंगा, अदरवाइज नहीं। इधर देखो, आउटपुट फाइंड आउट करना है। इनपुट क्या है? VM sin negative. साइनसोइडल वेव। Yes, sir. तो क्या हम ऐसे बोले पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल दे दें फिर बाद में नेगेटिव? इसमें ना दो आउटपुट है। दिस इज द आउटपुट ऑफ द सर्किट, यस और नो? टोटल सर्किट का आउटपुट है ये। एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ ओप एम्प। Yes, sir. और कैसा ओप एम्प है? इन्वर्टिंग की नॉन इन्वर्टिंग? नॉन इन्वर्टिंग। Non-inverting. यहाँ पे पॉजिटिव दोगे तो ओप एम्प का आउटपुट भी क्या आएगा? पॉजिटिव। Yes, sir. यहाँ पे नेगेटिव दोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा? नेगेटिव। Negative. इन्वर्टिंग होता तो उल्टा होता, क्योंकि बिकॉज इन्वर्टिंग 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, लेकिन नॉन इन्वर्टिंग 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। Yes, Yes, sir. sir. पॉजिटिव दोगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव दोगे नेगेटिव आएगा। लेट्स कंसीडर द पॉजिटिव हाफ साइकिल फर्स्ट। पॉजिटिव हाफ साइकिल when Vi is greater than 0, what about V of OP-AMP? Positive. Positive, yes or no? Yes, sir. When this voltage is positive, then diode is it what? Forward. Yes. Odd bias में what is the behavior of ideal diode और non-ideal diode जानते हो? यस सर। Yes, sir. अभी मैं बोल रहा हूँ डायोड हमारा क्या है? आइडियल। Under forward bias, how a diode act as शॉर्ट सर्किट। short circuit? इतना सही है? ये V नॉट है, ये VI है, और ये R। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. एक और चीज है, देखो दूसरा मेथड देखो। यहाँ पे क्या दे रहे हो आप? पॉजिटिव हाफ साइकिल। Cycle. Let me assume that the diode is in forward bias. तो फीडबैक मिल गया। ये जो वोल्टेज है क्या ये वाला भी वही वोल्टेज है? सेम होगा। Yes, sir. क्योंकि नेगेटिव फीडबैक वर्चुअल कंसेप्ट क्या? Valid. वैलिड। तो ये R में करंट कैसे फ्लो हो रहा है? नीचे। Yes, sir. ये करंट यहीं से आएगा, यस। ये करंट यहीं से आएगा, यस। ये करंट डायोड से आएगा। फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे ओप एम्प कब से करंट देने लग गया? अरे ओप एम्प का आउटपुट करंट इज अननोन। आ गया। डायोड किसमें अभी? Forward And bias. what is the output when diode is in forward bias? Tell me. Vi, ये Vi है, ये भी Vi है, ये भी Vi है, ये भी Vi है. So what is V naught? VI. VI. In positive half cycle output is same as Input. input. अभी देखो आप नेगेटिव हाफ साइकिल ने हाँ। Yes, sir. मैं इसी सर्किट को यूज कर ले रहा हूं। नेगेटिव हाफ साइकिल देखो, क्या ये नेगेटिव हाफ साइकिल है? Yes, sir. यस सर। तो यहां पे भी क्या आएगा? नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग है ना। Yes, जो sir. दोगे वही आएगा। पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट इज अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल। डायोड क्या हुआ? Reverse. रिवर्स बायस में डायोड कैसे बिहेव करता है? Open Open circuit. circuit. ओपन सर्किट। ओके ठीक है, तो डायोड को ओपन कर दिया, डायोड को ओपन कर दिया। ये है मेरे टोटल आउटपुट। व्हाट इज द टोटल आउटपुट? डायोड को ओपन करने के बाद आउटपुट बताओ। VI. जीरो। कितना सही है? Yes, sir. नेक्स्ट देखो, अब मैं बोल रहा हूं एजम्पशन ले लो।
क्या सर? दूसरा मेथड देखो, इसका दूसरा मेथड कल भी और रिपीट करूंगा, बस ध्यान से करके लेके आना। यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल ले सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट। देख लो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। तो यहाँ वाले कितना आया? -1, -2, -3, -4, -5। करंट कैसे फ्लो हो रहा है? Upward. अपवर्ड। वो करंट कहाँ जाएगा? इधर। Yes, sir. Yes, sir. वो करंट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इधर गया। वो करंट कहाँ जाएगा? इधर। इधर तो रास्ता ही जा ही नहीं सकता। जा ही नहीं सकता। तो प्रूफ क्या कर दिया? डायोड रिवर्स बायस में। Yes, sir. Yes, sir. अगर डायोड रिवर्स बायस में तो ओपन सर्किट। Yes, sir. ओपन सर्किट तो व्हाट इज V नॉट? 0. अरे पक्का? Yes, sir. अब इस ओपैम को देखो, एक कंपैरेटर है। रीजन बताओ। कोई फीडबैक, नो फीडबैक। अगर फीडबैक नहीं है तो क्या है ये? कंपैरेटर है। यहाँ पे कितना वोल्ट दे रहे हो? -1 मान ले। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कितना वोल्टेज दे रहे हो? 0। यहाँ पे कहाँ से वोल्टेज है? ऊपर कोई करंट नहीं, यहाँ पे कोई करंट नहीं, आर में कोई करंट नहीं। आर में कितना करंट है? 0 करंट। आर में करंट अगर 0 तो वोल्टेज कितना आया? 0. ये -1, ये 0, ये -1, ये 0। बड़ा क्या है? 0. Zero. नेगेटिव का आउटपुट कितना? 0. आउटपुट ओपैम्प का Minus -V सेट की वजह से डायोड क्या हो जाएगा? Saturation. Saturation. अबे Saturation, sir. अबे -V सेट की वजह से डायोड क्या हो जाएगा? Reverse bias. रिवर्स बायस। अगर एजम्पशन लेके करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, और उसके बाद अगर आप इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का कंसेप्ट लेके करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। मतलब आप ये बोल सकते हो सर नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट कितना आ रहा है? 0. Zero. और पॉजिटिव हाफ साइकिल में Same as input. सेम एज इनपुट। अब देखो मैं फिगर बना दे रहा हूं बस। ये आपका इनपुट वेवफॉर्म तो सब बना सकते हैं। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया आउटपुट कैसे आया? Same as input. नेगेटिव हाफ साइकिल दिया आउटपुट कितना आया? 0. पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया सेम एज इनपुट। नेगेटिव हाफ साइकिल दिया 0. Zero. व्हाट इज दिस? Passive rectifier. Negative clamper. नेगेटिव क्लैम्पर बोल रही है लड़की, देखो। Clipper. Clipper. नेगेटिव क्लिपर। Clipper. Yes, sir. क्लैम्पर और क्लिपर में फर्क ही नहीं है उसके लिए। Yes, sir. गलती से. प्रिसिजन हाफ वेव रेक्टिफायर। यू नो सुपरमैन? सुपरमैन जानते हो? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. इस सर्किट का नाम क्या पढ़ो? Super diode. Super. तो सुपर डायोड कंसिस्ट ऑफ op-amp plus Amp diode, plus diode. and this circuit is nothing but precision half wave rectifier. अब ये प्रिसिजन वाला वर्ड यूज आया क्योंकि अगर डायोड नॉन आइडियल होगा तो भी आंसर सेम आएगा। कल करेंगे इसको, ठीक है? Yes, sir. लेकिन जो मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल जो बता रहा था उसको पढ़ के आइएगा। अगर आपका डायोड नॉन आइडियल है बेटा, प्रैक्टिकल भी है, तो वेव फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसीलिए इस डायोड को क्या बोल रहे हो? देखो, इट इज हैविंग सुपर डायोड प्रॉपर्टी, नथिंग एल्स। Yes, sir. इसको एक बार खुद से करके लेके आइएगा। कल मैं 2 डायोड का भी कराऊंगा और 3 डायोड का भी कराऊंगा। और आपका जो ओपैम्प के असाइनमेंट का पहला वाला न्यूमेरिकल है ना, वो आप तब कीजिएगा जब हम ये सब कंप्लीट कर लें, ठीक है? ठीक है सर. Yes, sir. देखो बेटा, सारे न्यूमेरिकल काफी इजी थे, लेकिन ये वाला न्यूमेरिकल बिकॉज ओपैम्प और डायोड एक साथ आ गया तो बस ऐसे करना है। सर नॉन इन्वर्टिंग है, पॉजिटिव दोगे तो ओपैम्प का आउटपुट क्या आएगा? Positive. पॉजिटिव दोगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव दोगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव दोगे तो डायोड ऑफ हो जाएगा, पॉजिटिव दोगे तो डायोड
शॉर्ट हो जाएगा। ऑन हो और क्यों जाएगा। पता है? क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग है इसलिए। करेक्ट। यस यस सर। सर। यस मेरी वापस क्लास है 4:30 को, तो मैं अब क्लास ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर। तो एक सेकंड, ये वाला नेगेटिव आप सभी लिख लेंगे फिर करते हैं। क्या? लिख लेंगे दो, ये बोर्ड पे है जिसको नोट कर लेंगे, एक सेकंड फिर कर देना नहीं, मैं आराम से नोट करो, आप नोट कर सकते हो, ठीक है? ना, ऊपर वाला ही करना था। कल हम 2 डायोड के साथ करेंगे बेटा, 2 से लेकर 3 डायोड का, लेकिन ये वाला बेसिक क्वेश्चन था तो पहले करा दिया। यस सर। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ओपैम्प वोल्टेज फॉलोअर बनेगा क्या? बिल्कुल सही है बेटा, आरती प्रजापत, इट्स करेक्ट, राइट। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो ओपैम्प है वो आपका वोल्टेज फॉलोअर बन रहा है, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें? यस सर। चलो बेटा, Yes, बाय बाय, sir. टेक केयर, आई नीड टू टेक क्लास जस्ट आफ्टर 45 मिनट्स। फाइन, थैंक यू। Thank you, sir.